ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के योग विभूति के बारे में हम लोग दो चार दृष्टांत उल्लेख करके देखा कि 8 प्रकार का जो सिद्धियां होती है सभी श्री रामकृष्ण के अधिकार में थे। लेकिन ये जो योग विभूति है 8 प्रकार का सिद्धि, कोई भी योग साधना करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण कोई योगी नहीं था, ये थे स्वयं भगवान ईश्वर। ईश्वर का विभूति का कोई अंत नहीं होता है। हम जानते हैं कि भगवत गीता में एक 10वें अध्याय का विभूति जो कहलाता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि आपको हम कैसे आराधना करें, कहाँ कहाँ आपका प्रकाश दीप्यमान है। तो भगवान ने लिस्ट करके बता दिया कि श्रोतसामस्मि जाह्नवी मासा नाम मार्गशीर्षहम ऋतु नाम कुसुमाकर। जो जो श्रेष्ठ होता है नदियों के भीतर में मैं जाह्नवी हूँ, गंगा हूँ। जो श्रेष्ठ है, जहाँ पर जो श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। ये लंबा भगवत गीता में है, 10वें अध्याय में विभिन्न प्रकार में भगवान व्यक्त किया उनके विभूति का लक्षण। एवं अंत में बोल रहे हैं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप ईश तु देशतः प्रोक्त जया विस्तरशो मया। मेरे विभूति का कोई अंत नहीं है। हमारा जो अलौकिक क्षमता का वो अनंत है, बोल दे रहे हैं। ये दिव्य विभूतियाँ हैं। भगवान मायाधीश है। और ये इतने जो विस्तार करके मैं बताया, ये संक्षिप्त रूप से बताया, 2-4 उदाहरण देके बताया। दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये बता दिया। कोई अंत नहीं है भगवान का सिद्धियाँ की, विभूतियाँ की। और परवर्ती श्लोक में कहते हैं जज्जद विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्तम मम तेज अंश संभवम। जहाँ पर कुछ विभूति मत, कोई शक्ति, कोई सिद्धाई, कोई असाधारण तो तुम देखोगे, श्रीमत शोभायुक्त, ऊर्जित ऊर्जायुक्त, तब जरूर जान लेना ये मेरे अंश से ही जाता हुआ है। वहाँ पर ही मेरा उपस्थिति है। जो जहाँ पर श्रेष्ठ है उनमें भगवान का ही आविर्भाव, भगवान का ही उपस्थिति कल्पना करना चाहिए, मान लेना चाहिए। भगवान की उपस्थिति बिना कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो सोच रहे थे जो साधारण व्यक्ति है वह असाधारण हो रहा है, वही भगवान का
आशीर्वाद का चिन्ह है। भगवद गीता में कहा है, जहाँ जहाँ जो विभूति देखा जाएगा, अलौकिक प्रकाश देखा जाएगा, जो बेहतर कुछ जो लक्षण होगा साधारण से अलग, तो ज़रूर समझ लेना चाहिए कि भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की उपस्थिति से ही हो रहा है, अचानक नहीं हो सकता है। तो ईश्वर के साथ यही फर्क है साधारण जीव का। तो हम जब ईश्वर को आराधना करते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण का आराधना करते हैं, हमें समझ लेना चाहिए क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं है। इनका नाम स्मरण मनन करना, रूप कल्पना करना, इनको कृपा मिलना कोई सहज बात नहीं है। केवल भाग्यशील ही ये कर सकते हैं। कारण यहाँ से जो आशीर्वाद मिलता है वो हमें परिवर्तन कर देते हैं। वो हमारे जीवन को हमारे नहीं जानने के बावजूद हमें पता नहीं लगता है कब हम बदल जाते हैं। यहाँ पर इस प्रसंग में वही 2-4 दृष्टांत दिया है। ये सब हो रहा है केवल श्री राम कृष्ण का प्रच्छन्न विभूति का विस्तार। वो स्वयं कभी विभूति एवं सिद्धाई का प्रकाश नहीं चाहा, लेकिन प्रच्छन्न रूप से उनका जीवन ही विभूति का एक उल्लेख है। चारों ओर विभूति ही विभूति है। अगर हम आँख खोल के देखें, जो प्रति पल में उन्हें प्रमाणित कर दिया वो कौन थे, जिसे हम उल्लेख किया था, जो विभूति है, गरिमा लघिमा तथा लघिमा तो लघु होने का, हल्का होने का उनका सामर्थ्य। जब श्री रामकृष्ण नृत्य करते थे, शरद महाराज का उल्लेख है स्वामी शरदानंद का, हम लोग ताज्जुब होकर देखते थे, जो नृत्य कर रहे हैं वो हवा में भास रहा है। इस लिफ्ट इट बॉडी एज इफ कोई वजन नहीं है। ऐसी नृत्य हम किसी को नहीं देखा, अकल्पनीय है। इतना सुंदर वो नृत्य करते थे, हम लोग सब मोहित हो जाते थे। तो शरीर का जो भारीपन उनका तो नहीं है, वो हल्का, जैसे कि हवा, जैसे एक हल्का कुछ शरीर है, कागज़ का ऐसे शरीर है, भाव में भास रहा है। ये तो साधारण के लिए संभव नहीं है। ये उनके जो अलौकिक क्षमता है, उसका प्रकाश है। लेकिन कभी वो उन्होंने बताया नहीं, इनको जीवन में दिखाई पड़ा। ये उनका व्यक्तिगत जीवन में है, लेकिन उनके विभूति के सबसे बड़ा प्रकाश है उनके भक्तगणों के भीतर, जो कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, जद जद विभूति मत सत्यम। जहाँ जहाँ, ये केवल हमारे भीतर नहीं, हम लोग भगवान का सिद्धाई उनके जीवन में, उनके शरीर में देखने चाहते हैं, वो तो गैर है, साधारण बात है। लेकिन उनके संस्पर्श में आते हुए जो व्यक्ति का जीवन में आमूल परिवर्तन हो जा रहा है, यही उनके विभूति की सबसे ज़्यादा प्रकाश है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के उल्लेख किया था। यद्यपि उन्होंने सिद्धाई नहीं चाहा, लेकिन उनकी संस्पर्श में अदृश्य होकर अपना अपनी ऑटोमेटिकली जीवन का जो आंतरिक परिवर्तन, आमूल परिवर्तन, जो पापी है
वो पुण्यात्मा बन जा रहा है अपने आप, बिना कोई आदेश। उनके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है सिर्फ उनके संस्पर्श में, उनकी इच्छा से, उनके आशीर्वाद से। ये तो सबसे बड़ा विभूति है। भगवान ने जैसे बताया, जहाँ जहाँ देखोगे जरूर जान लेना, तत्तद एव अवगच्छतम मामा तेजो अंश संभव। मेरे तेज से ही का अंश से हुआ था, मेरा विभूति के कारण ही वहाँ पर श्रेष्ठता दिखाई पड़ा। वो श्री रामकृष्ण के जीवन में हमें दिखाई पड़ा था। वही उन लोग हुआ था कि जो विभूति सिद्धाई ठाकुर इसीलिए जो हीन समझते थे कि उसको नाम जश के लिए अगर कोई व्यवहार करे, उसका दुरुपयोग हो, वह हमारे जीवन में परिपंथी है, जीवन में पतन का कारण होता है। लेकिन श्री रामकृष्ण का वैसे नहीं है। वो सबके कल्याण करने के लिए कभी कभी विभूति का प्रकाश किया था, और उसका विभूति देखकर हम लोग ताज्जुब बन जाते हैं कि इसे ये जो मास्टर मशे में उल्लेख किए हैं, कोई साधारण व्यक्ति वो कामजीत हो जा रहा है, इसको पाने के लिए जन्म जन्मांतर का तपस्या का ज़रूरत है, हम देखे हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में वो अपने आप बहुत आसानी से, लगता है आसानी से, लेकिन आसानी नहीं है, वो श्री रामकृष्ण की विभूति का प्रकाश, उनके अपूर्व जो भक्तगण के पास कृपा प्रकाशित हुआ, एवं वो आज भी अभ्यात है। ये नहीं है जो विभूति का प्रकाश बंद हो गया, ये उनके सृष्टि है। वो ये विभूति सबको प्रकाश करते हुए सबको धन्य कर दिया, एवं अभी भी उस गाथा चल रहा है, अभ्यात है। लेकिन इसका जो उल्लेख भगवद गीता में दिया है कि ये जो विभूति, इसका कोई शेष नहीं है, ये कोई समय की कोई जो स्थान कोई व्यक्ति के भीतर सीमित नहीं है, या असीमित है। अनंत विभूति का अनंत प्रकाश जो गाथा शुरू हुआ था एवं चारों ओर जो दिखाई पड़ा था, वो आज भी चल रहा है। एवं ये जब तक उनके नाम महात्मा हम लोग पकड़ के रहेंगे, तब तक उनका विभूति का जो प्रकाश, उनका जो अवसर, उनका जो लाभ हमें मिल जाएगा। विश्वास के साथ अगर हम उनको अनुसरण करें, हमारे जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, क्योंकि उनका ये विभूति अद्भुत अकल्पनीय है। तो अभी ये जो उनका जो ये भक्तगण के भीतर उनके जो विकास, इसका मास्टर में से उल्लेख किया है, इसका विस्तार फिर अगले दिन और भी करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शनिवार मधुवार श्री श्री ठाकुर कहा करते थे। आज के दिन जो श्री श्री काली कीर्तन का बंदोबस्त है रामकृष्ण मठ लखनऊ में, संध्या के उपरांत लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब समवेत काली कीर्तन करते हुए देवी जी की आराधना करेंगे। आज के शनिवार का अवसर पर आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।